ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੋਗਾ ਹਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਲੈਸਨ ਵੀ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਘਰੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਐਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। प्यारे बच्चों, मैं देव समाज स्मार्ट स्कूल की हिंदी की अध्यापिका श्रीमती मीनाक्षी हूँ। बच्चों, आज मैं आपको करवाऊंगी भाषा और व्याकरण। आप सोच रहे होंगे कि मैडम व्याकरण बाद में बोल रहे हैं और भाषा पहले। भाषा पहले क्यों आता है ये मैं आपको बताऊंगी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों को विचारों को सुन समझकर उन्हें ग्रहण करते हैं। अर्थात जब हम बोलना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने मन के विचार हैं दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि हमने स्कूल जाना है, हमने स्कूल जाना है। आप अपने मम्मी पापा को बोल रहे होंगे, लॉकडाउन की वजह से आप नहीं जा सकते, ठीक है। आपके मम्मी पापा भी उन्हें समझकर यही सोचते हैं कि समझते हैं और कहते हैं कि हाँ हमारे बच्चे, वो बात को आपके ग्रहण करते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं। जब आप अपने मन में जो बात आती है दूसरों को सामने जैसे रखते हैं, कैसे रखते हो आप? बोलकर। और दूसरे कैसे ग्रहण करते हैं? उनसे सुनकर, समझ कर कि ये क्या कहना चाहता है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के बिना हमारा एक दिन भी नहीं चल सकता, अर्थात हमारी भाषा के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। हम भाषा के बिना रह ही नहीं सकते। हम अपने विचार से 3 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। मुख से बोलकर, हम अधिकतर अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं। चित्तर में नेताजी मुख से बोलकर अपने विचार लोगों को बता रहे हैं। ये आप देख रहे हो, नेताजी हैं, वो अपने विचार हैं। जवाहरलाल नेहरू जी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, चाचा नेहरू इसीलिए इन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो बच्चे चाचा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बच्चों को प्यार करते थे। ये अपने विचार लोगों को किस प्रकार बता रहे हैं? बोल कर। दूसरा है लिख कर। जब हम अपने विचार लिख कर भी प्रकट करते हैं, चित्तर में जैसे ये लड़की लिख रही है, मैं अपने विचार प्रकट कर रही है। जैसे हम आपको कहते हैं कि आप अपने माता पिता के विषय में लिखिए, तो आपके मन में जो आता है अपने माता पिता के विषय में वह आप लिखते हो, लिख के अपने विचार प्रकट करते हो कि हमारे माता पिता कैसे हैं। उन्हें कहते हैं लिख कर अपने विचार प्रकट करना। संकेत द्वारा, कभी कभी हम अपने जो विचार हैं इशारों के द्वारा भी प्रकट करते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो अपनी बात बताने के लिए, अभी बोल नहीं सकता होता जो, वो अपनी बात बताने के लिए क्या करता है? वह इशारों में बात करता है। इस चित्र में जैसे दिखाया गया है कि 2 लड़के आपस में संकेत द्वारा अर्थात इशारों द्वारा बात कर रही हैं, अपने विचार प्रकट कर रही हैं। आगे आएगा बेटा, इस प्रकार भाषा के कितने भेद हो सकते हैं? 2, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जो विचार हम लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, उर्दू कश्मीर में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, इसी तरह मराठी, तमिल, बांग्ला, मलयालम आदि कई भाषाएं हैं। यदि हमारी हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। आगे आ गया व्याकरण। जो ज्ञान हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। जैसे मैं आपको उसकी उदाहरण देती हूँ, मैंने बाजार है जाना, ये कोई बात नहीं हुई। इसका व्याकरण में क्या है? मैंने बाजार जाना है। व्याकरण भाषा के लिए नियम बनाता है
उन्हें जानने पर ही हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। एक इसकी और उदाहरण देती हूँ। आपने जैसे बोला मैंने किताबें लेनी है, ये होगी व्याकरण की शुद्ध भाषा। और अशुद्ध भाषा, किताबें लेनी है, ये कोई बात नहीं हुई, इसका शुद्ध क्या होगा, मैंने किताबें लेनी है। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको जो भाषा और व्याकरण कराया है उसे आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। आप उसे ध्यान से समझकर फिर लिख कर देखें कि आपको भाषा और व्याकरण के विषय में पता चल गया। धन्यवाद। बच्चों, स्कूल दा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। देव स्मार्ट स्कूल मोगा, सब्सक्राइब आवर चैनल।